दोस्तों, हम और आप सभी जानते हैं कि भारत की पावन भूमि पर आदिकाल से कुछ कुछ समय अंतराल पर साधु, संत, योगी, महायोगी, मुनि, ऋषि, महर्षि, देव ऋषि का गुरु रूप में अवतरण होता रहा है। इन्हीं गुरु विद्वानों के द्वारा युगों युगों से मानव जाति का संपूर्ण विश्व में मार्गदर्शन भी होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। इसलिए इन ऋषियों को युग दृष्टा कहा जाता है। आज के इस वीडियो में मैं एक संक्षिप्त विवरण एक महर्षि श्री रमण जी के बारे में शेयर कर रहा हूँ, जिनका जन्म 30 दिसंबर 1879 यानी 1879 को तमिलनाडु के तिरुचली गांव में हुआ था। जिस दिन इस बालक का जन्म हुआ उस दिन वहां अरुदर्शन त्योहार, जो कि शिव जी के नटराज रूप का पर्व माना जाता है, मनाया जा रहा था। इनके पिता का नाम सुंदरम अय्यर था। पिता ने इनका नाम वेंकट रमण अय्यर रखा। इनका बाल्यावस्था बिल्कुल साधारण ही था। बस इनको नींद बहुत गहरी आती थी। यदि ये सो जाते तो उनको जगाना मुश्किल हो जाता। यह एक उनके ध्यान मग्न होने का विशेष लक्षण था। 17 साल की आयु में रमण जी अरुणाचलम के लिए निकल पड़े और एक कागज की चिट घर वालों के लिए छोड़ गए, जिसमें लिखा था, मैं अपने परम पिता की तलाश में उसी की आज्ञा से जा रहा हूँ। यह एक महान कार्य है, इसके लिए दुख करने की आवश्यकता नहीं है। और रमण जी अपने आराध्य शिव के स्थान अरुणाचलम गिरी पहुंच गए और भगवान शिव के चरणों में साधना लीन हो गए। अब संसार के बंधनों से उनका नाता टूट चुका था और वे आत्मा की खोज में ध्यान लीन हो गए। यहाँ लगभग 3 वर्षों तक उन्होंने अत्यंत कठोर तपस्या की। इसी दौरान महर्षि ने पठाल लिंग गुफा में, जो कि चींटियों, छिपकलियों व अन्य कीटों से हमेशा भरी रहती थी, में बैठकर कई वर्षों तक तपस्या कर ज्ञान प्राप्त किया। महर्षि रमण की आध्यात्मिक उन्नति की चर्चा अब धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। कई देशों से लोग उनके दर्शन को आने लगे और उनके सत्संग का लाभ लेकर अपना जीवन सफल बनाने लगे। महर्षि का कहना था कि सभी प्राणी और सारी आत्माएं एक ही हैं। सभी आत्माओं को सुखी बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील बने रहना ही ईश्वर भक्ति है। महर्षि रमण बहुत कम बोलते थे। लोग केवल उनके दर्शन मात्र से ही अपने भीतर एक अद्भुत अलौकिक आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते थे। महर्षि दिन में केवल एक बार ही कुछ थोड़ा खाते, ताकि जिससे उनके शरीर का आधार बना रहे। वे अपने शरीर की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे, इसलिए उनका शरीर जल्दी ही बूढ़ा दिखने लगा और वे जल्दी ही बूढ़े हो गए। उन्होंने 14 अप्रैल सन 1950 में महासमाधि ली। दोस्तों, आज इतना ही। अगले वीडियो में महर्षि के विश्व विख्यात प्रश्नोत्तर मैं कौन हूं का जिक्र करेंगे।